हाँ जी, तो वीडियो जो आपने अभी देखा वो एकदम सही है। वो जो नवयुवक वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है वो ज़मीन उसी का है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का नहीं है। दरअसल 2010 में जब गुजरात गवर्नमेंट ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने की घोषणा की थी तो वो ज़मीन गुजरात गवर्नमेंट की नहीं थी, वो ज़मीन उसी नौजवान की थी जो नौजवान वहाँ पे नमाज अदा कर रहा था। और उस ज़मीन को मोदी, जो कि एक फासिस्ट नेता है, उसने स्कैम से छीन लिया। बीजेपी वालों की तो फितरत रही है, जहाँ पे भी मुसलमानों की ज़मीन देखते हैं उसे छीन लेते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट का काम शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेबिस कुमार और आप देख रहे हैं RND TV। और ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअली में ये मेरा ब्लेज़र नहीं है, ये पैंट है, फुल पैंट। और बजट के कारण हम लोगों ने, खैर छोड़िए, इसे हटा ही देते हैं। एडिटर इसको कट कर देना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। वो क्या है कि ब्लेज़र के पैसे नहीं थे इसलिए मैंने पैंट को ब्लेज़र बना लिया। अब हमारे जो देश में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इसमें किसी के पास ब्लेज़र खरीदने के पैसे कैसे हो सकते हैं। मैं ठहरा एक जर्नलिस्ट, एक ट्रू जर्नलिस्ट, तो मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने फुल पैंट का ही ब्लेज़र बना लिया। तो पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो जो नौजवान था वो अपने ज़मीन के ऊपर हर रोज़ 2010 तक नमाज अदा किया करता था। फिर एक दिन बकरी चढ़ाते चढ़ाते अमित शाह और नरेंद्र मोदी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो नौजवान नमाज पढ़ रहा होता है। वो नौजवान जैसे ही नमाज पढ़ के उठता है तो उसकी नज़रें अमित शाह के बकरी के नज़रों से मिल जाती हैं। बकरी की आंखों में खूबसूरती की धाराएं बह रही थी और इसे देखकर वो नौजवान मोहित हो जाता है। मन ही मन वो नौजवान ये ठान लेता है कि इस बकरी को कैसे भी करके अपना बनाना है, अपनाना है। भले निकाह के समय पे मौलवी साहब कबूल है कबूल है कबूल है बोलने के लिए बोलते रहेंगे, बट मेरी जाने मन, जाने बहार, जाने जिगर मैं बोलते रहेगी। यह सोचते सोचते ही नौजवान के मन में एक आइडिया आता है। वह अमित शाह के पास जाता है और कहता है कि आप मेरी ये ज़मीन रख लो और मैं आपके बकरी को रख लेता हूँ। जिस पे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तुरंत राज़ी हो जाते हैं। वो तुरंत उस बकरी को उस नौजवान को देते हैं और वो ज़मीन अपने पास रख लेते हैं। वो जो नौजवान होता है वहाँ से अपनी बकरी बेगम के साथ वहाँ से चला जाता है। सप्ताह भर के बाद वो नौजवान उस बकरी से निकाह कर लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। फिर साल दर साल बीतता जाता है और 2013 में उसी जमीन के ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को 2700 करोड़ रुपए के लागत से बनाया जा रहा था, जिसे बनाने वाली एक इंडियन कंपनी लार्सन्स एंड टर्बो थी, जिसको कि हम लोग LNT भी बोलते हैं। खैर, मैं अपने छोटे मोटे खर्चे बिंदुओं पे ट्रेडिंग करके अर्न कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस ऐप को यूज करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बिनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और फिलहाल मेरा जो रियल अकाउंट है इसमें 43,923 रुपीज है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि फोन पे है, पेटीएम है, UPI है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एसेट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने 3500 सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, तो मैं 3500 ऊपर की ओर लगा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 3500 का इन्वेस्टमेंट लगाया था, उसमें मैंने 6400 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो अगर आप लोग मेरी तरह ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करो और साइन अप करो। और अगर आप लोग मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको अपने डेमो अकाउंट में $1000 का बोनस मिलेगा और उस $1000 के बोनस को यूज करके आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और एक बार आप ट्रेडिंग करना सीख गए फिर उसके बाद आप अपने रियल मनी को भी इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। अब 2018 में ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी था वह बन के कंप्लीट हो गया। करोड़ों लोग इसे हर दिन आकर देखने लगे। उधर दूसरी तरफ वो जो नौजवान था जिसने बकरी के बदले अपनी जमीन दी थी, उसे समझ में आने लगा कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। वो समझ चुका था कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। अब वो जो नौजवान था वो करता भी तो क्या करता, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। वो वापस से उसी जगह पे आता है और फिर से हर रोज वहां पे नमाज पढ़ने लगता है, इस आस में कि किसी न किसी दिन मोटा भाई और नरेंद्र मोदी आएंगे, जिन्हें वो अपनी बेगम बकरी को वापस देके अपनी जमीन को वापस लेगा। उस नौजवान के पास एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उसने अपनी बकरी बेगम से 8-9 बच्चे पैदा भी कर दिए थे। तो उसे लगा कि अगर वो 8-9 बच्चे के साथ उस बकरी बेगम को अमित शाह और मोदी जी को दे देंगे तो मोदी जी वापस से वो जमीन उसके नाम कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आप सभी जनता से जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है
कि मोदी और अमित शाह ने उस नौजवान को चूना लगा दिया। ये मोदी की सरकार हमेशा से मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाती आई है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे ही और एग्जाम्पल से रूबरू कराता हूँ। इस तस्वीर को आप लोग गौर से देखिए, कितनी बेरहमी से इस मज़ार के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया गया है। दरअसल इस जगह पे मज़ार हुआ करता था और जब बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आई तो उन्होंने इस जगह को तोड़ के वहाँ पे फ्लाईओवर बनाने का सोचा। लेकिन आप तो मेरा नेचर जानते ही हो, मैं ठहरा राजा रवीश कुमार। मैं अपने बेबाक रिपोर्टिंग से बीजेपी वालों के छक्के छुड़ा देता हूँ और मेरे डर के कारण मोदी ने वहाँ पे फ्लाईओवर तो बनाया लेकिन उस मज़ार को नहीं तोड़ा। तो इसी तरीके की और रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इस फोटो को देखिए, ये फोटो जयपुर का है और यहाँ पे हिंदुओं ने तो हद ही कर दिया। उन्होंने मज़ार के नीचे मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर कम था क्या? मोदी ने बाबरी मस्जिद तोड़वा के राम मंदिर का काम शुरू करवा दिया और जयपुर के अंदर हिंदुओं ने मज़ार के नीचे मंदिर बना दिया। वो तो शुक्र है कि मैंने अपने बेबाक रिपोर्टिंग से इस मज़ार को टूटने नहीं दिया, वरना ये जो भगवा आतंकी है ये सभी लोग इस मज़ार को तोड़ देते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। शूटिंग चालू होती डायरेक्ट माझ्या सगळं येतात शूटिंग चालू आहे तो वीडियो में आपने भी देखा कि किस तरीके से मस्जिद को तोड़ता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ शिवलिंग बाहर प्रकट हुआ। अब आपको यकीन हो गया होगा कि जहाँ पे भी मस्जिद होती है, जहाँ पे भी मज़ार होता है, उसे तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं ये बीजेपी वाले। दरअसल ये जो बीजेपी वाले हैं, इन्होंने मस्जिद के बगल में एक सुरंग बनाया और उस सुरंग से होते हुए ये लोग उस मस्जिद के भीतर घुस गए। मस्जिद के भीतर घुस के उन्होंने वहाँ पे एक गड्ढा खोदा और गड्ढे को खोद के वहाँ पे शिवलिंग को स्थापित कर दिया ताकि लोगों को ये लगे कि इस मस्जिद से पहले यहाँ पे शिव जी का मंदिर हुआ करता था। लेकिन अब सच आप लोग जान चुके हो, ये पूरा का पूरा जो प्लानिंग था वो बीजेपी और भगवा आतंकी लोगों का था। वो चाहते थे कि किसी तरीके से इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए। इसी तरीके से जब कहीं पे कोई नौजवान अपने ज़मीन के ऊपर नमाज पढ़ रहा होता है तो उस ज़मीन के ऊपर कभी रेलवे ट्रैक बिछा दिया जाता है, कहीं पे मुसलमानों वाले नमाज पढ़ने वाले ज़मीन के ऊपर रोड बना दिया जाता है, तो कहीं पे मुसलमानों के नमाज पढ़ने वाले ज़मीन के ऊपर मेट्रो स्टेशन बना दिया जाता है और कहीं कहीं पे तो स्टेडियम बना दिया जाता है। आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगा, बट आपका घर जिस जगह पे बना हुआ है वो शायद किसी न किसी मुसलमान के नमाज पढ़ने वाले जगह के ऊपर बनाया हुआ है। और ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी, इन सब बातों का आपको अंदाज़ा तब होगा जब कोई मुसलमान किसी दिन आपके घर के अंदर आके नमाज पढ़ेगा। इन सभी हालातों के कारण ही आज का जो युवा मुसलमान नौजवान है वो कभी रोड के ऊपर नमाज पढ़ता है, कभी रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो कभी कभी पुलिस स्टेशन के अंदर नमाज पढ़ता है। अगर इनकी ज़मीन इसी तरीके से इनसे छीनती जाएगी तो ये लोग ये काम करने पर मजबूर रहेंगे और वो दिन दूर नहीं है जब ये नौजवान मुसलमान एरोप्लेन के अंदर बैठ के भी नमाज पढ़ेंगे। क्योंकि वो जो एरोप्लेन जिस एयर स्पेस में उड़ता है वो एयर स्पेस एक समय में अलादीन का हुआ करता था। अलादीन अपने उड़न खटोले पे बैठकर वहां से उड़ा करता था।